ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल कक्षा 11 सांख्यिकी लेसन नंबर 4 अपकिरण। अब अपकिरण के अंदर अपने पहले विस्तार के बारे में समझे और अपने चतुर्थक विचलन के अंदर अपने विस्तार की गणना में मात्र अंतिम अवलोकनों अर्थात के सबसे बड़ा और सबसे छोटे अवलोकनों का ही उपयोग करते थे। उसी प्रकार स्थानीय औसत के माप को प्रथम चतुर्थक यानी Q1 एवं तृतीय चतुर्थक Q3 का उपयोग करके अपकिरण का माप प्राप्त कर सकते हैं। उसे अपने चतुर्थक विचलन कहते हैं। यानी स्थानीय औसत के माप अपने प्रथम चतुर्थक Q1 ज्ञात सीख चुके हैं और तृतीय चतुर्थक Q3 का उपयोग करके अपकिरण का माप प्राप्त कर सकते हैं। उसे अपने क्या कहते हैं? चतुर्थक विचलन कहते हैं। अब पहले सूचना को चलते क्रम में गठित करके बीच के 50% अवलोकनों को चल या प्रसार का उपयोग करके पारिभाषित किए जाए माप को चतुर्थ विचलन कहते हैं। अब सूचना के तृतीय चतुर्थक Q3 और प्रथम चतुर्थक Q1 के बीच के अंतर को अपने दो से भाग देने से प्राप्त माप को अपने चतुर्थक विचलन कहते हैं। यानी चतुर्थक विचलन ज्ञात करने के उसको QD द्वारा दर्शाया जाता है और अपने Q3 में से Q1 माइनस करो और उसको 2 से भाग दो तो क्या मिलेगा? चतुर्थक विचलन मिलेगा। चतुर्थक विचलन QD बराबर Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। अब चतुर्थक विचलन को अर्ध आंतर चतुर्थ विस्तार भी कहा जाता है। यानी चतुर्थ विचलन का दूसरा जो नाम है अर्ध चतुर्थ विस्तार। अब यहाँ तुमको समझौती दी हुई है कि Q3 और Q1 को आंतर चतुर्थ विस्तार कहते, परंतु अधिकांश उसे आंतर चतुर्थ विस्तार में परिवर्तित किया जाता है जो आंतर चतुर्थ विस्तार का मध्य बिंदु दर्शाता है। यानी चतुर्थ विचलन दो चतुर्थकों Q1 और Q3 की मध्य का M से अंतर का औसत बनता है, जो अपने आकृति में लिखा है कि अपने एक रेखा बनाई है और उसके अंदर रेखाखंड बनाए तो उसके अंदर Q1 और M और Q3। तो अपने चतुर्थ विचलन Q3 माइनस M प्लस M माइनस Q1 बटे में 2 यानी Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 चतुर्थ विचलन का सूत्र रहेगा। अपने चतुर्थ विचलन का सूत्र याद रखना Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। चतुर्थ विचलन QD को Q1 और Q3 की औसत से भाग देने से हमें चतुर्थ विचलन का सापेक्ष माप चतुर्थ विचलनांक प्राप्त होता है। यानी सापेक्ष चतुर्थ विचलन बराबर Q3 माइनस Q1 भागा 2 और Q3 प्लस Q1 भागा 2। यानी अपने सिंपल अर्थ में रखो कि सापेक्ष चतुर्थ विचलन बराबर Q3 माइनस Q1 बटे में Q3 प्लस Q1 रखने का है सूत्र में। अब यहाँ पे सापेक्ष चतुर्थ विचलन को चतुर्थ विचलनांक भी कहते हैं। सापेक्ष चतुर्थ विचलन को चतुर्थ विचलनांक भी कहते हैं। अब यहाँ QD को अवलोकनों की इकाई से प्रदर्शित करते और चतुर्थ विचलनांक का माप इकाई से मुक्त होता है। अपने उदाहरण नंबर 5 के अंदर किसी एक दिन के 10 चक्कर में एक बस ऑपरेटर को निम्नलिखित यात्री मिलते हैं। इस सूचना से यात्रियों की संख्या का चतुर्थ विचलनांक की गणना कीजिए। अब अपने इसमें पहले संख्या को चलते क्रम में गठित करना पड़ेगा। चलते क्रम में संख्या लिखने की यानी सबसे छोटी संख्या उसके बाद की, इसके बाद ऐसे लिखने के। तो अपने इस संख्या को चलते क्रम में गठित किया तो 5, फिर 8, 10, 12, 19, 20, 24, 25, 30 और 15, 35 आता है। अब अपने पास में कुल संख्या कितनी है? 10। तो n बराबर 10। अपने Q1 ज्ञात करना हो तो n प्लस 1 अपॉन 4
यानी Q1 प्रथम चतुर्थक Q1 बराबर n+1/4वां अवलोकन मूल्य। तो अपने 10+1, 10+1 यानी कितना हो जाएगा 11। 11 को 4 से भाग दो, 11 को 4 से भाग देंगे तो 2.75वां अवलोकन मूल्य। अब अपने Q1 ज्ञात करके अपने 2.75 दो पूर्ण संख्या है। तो पहले तो दूसरा अवलोकन कौन सा है देखने का। दूसरा अवलोकन अपने पास में 8 है, तो 8 लिखा, प्लस करो, फिर 0 हटा के 2 के स्थान पे 0 करके 0.75 कर देने का। आगे जो संख्या दशमलव के पहले जो संख्या हुआ 0 डाल देने का, और 0.75 और कोष्ठक में अपने कौन सा अवलोकन था जो दूसरा था, तो तीसरा में से दूसरा माइनस करो। तीसरा अवलोकन अपने पास में 10 है, 10 में से 8 को माइनस करो तो 2 आएगा। और 2 को 0.75 गुणा 2 करो तो कितना आएगा 15 आएगा, मतलब 1.5 हो जाएगा। 0.75 गुणा 2 तो 1.5, और 8 प्लस कर दो तो 9.5। Q1 अपने को कितना मिला 9.5। अब इस तरह से अपने पहले Q3 ज्ञात करना पड़ेगा। Q3 बराबर 3 कोष्ठक में n+1/4वां अवलोकन। अब अपने n+1/4 तो ढूंढा हुआ है 2.75, उसको 3 से गुणा कर दो। 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8.25वां अवलोकन मूल्य। तो Q3 बराबर 8वां अवलोकन मूल्य कितना है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8वां अपने पास में 25 है, तो 25 प्लस 0.25, और 9वां अवलोकन में से 8वां अवलोकन माइनस करो। 9वां माइनस 8वां, 9वां माइनस 8वां, 9वां अवलोकन कितना है तुम्हारे पास में, 9वां अवलोकन तुम्हारे पास में है 30। 30 में से 5 माइनस करो, 9वां अवलोकन माइनस 8वां अवलोकन, तो 30 में से 25 गया तो 5 बचा, तो 0.25 गुणा 5 तो कितना आएगा तुम्हारे पास में 1.25, और प्लस कर दो 25 को, यानी 26.25 Q3 मिला। अब Q1 और Q3 ज्ञात करने के बाद में अपने चतुर्थ विचलन ज्ञात करना है, यानी QD बराबर Q3 माइनस Q1/2। अपने Q3 कितना मिला है 26.25, और माइनस Q1 मिला है 9.5, तो 16.75 आएगा। और उसको 2 से भाग दे दो, 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा 8.375, तो 8.38 हो जाएगा, जो QD अपने 8.38 मिला, यानी चतुर्थ विचलन 8.38 या 3। अब अपने उसके ऊपर से चतुर्थ विचलनांक ढूंढना है, तो Q3 माइनस Q1 बटे में Q3 प्लस Q1। Q3 माइनस Q1 अपने ज्ञात किया है, कितना आया था 9, तो संख्या लिखी देंगे 26.25 माइनस 9.5 बटे में 26.25 प्लस 9.5। तो अपने 26.25 में से अपने क्या करें 9.5 को माइनस करो तो 16.75 आएगा, और उसके बटे में 26.25 प्लस 9.5 की जोड़ करोगे तो 35.75 आएगा। 16.75 भागा 35.75, तो अपने पास में 0.4685 आया। यह चतुर्थ विचलनांक 0.47 आएगा, यानी यात्रियों की संख्या का चतुर्थ विचलनांक 0.47 रहेगा। ये असतत आवृत्ति वितरण पर से सवाल था। जब असतत आवृत्ति वितरण से हो तो Q1 और Q3 के अंदर n+1/4 लेने का, और सतत में हो तो n/4 जाने का पहले आगे सीख चुके हैं। अब उदाहरण नंबर 6 देखेंगे। 50 बालकों को एक समस्या सुलझाने में लगते समय मिनट में
निम्नलिखित सूचना से बालकों की समस्या सुलझाने में लगते समय का चतुर्थ विचलन ज्ञात कीजिए। समय मिनट में 2, 4, 6, 8 और 10 और बालकों की संख्या 3, 12, 18, 12 और 5 है। तो अपने उसमें CFI ज्ञात करनी पड़ेगी। अब CFI कोष्टक बना दिया। x समय, बालकों की संख्या f और CFI संचय अवधि CF। तो अपने f जो दिया है 3 के अंदर 12 प्लस करो तो 15, 15 के अंदर 18 प्लस करो 33, 33 के अंदर 12 प्लस करो 45, 45 के अंदर 5 प्लस करो 50। तो n अपने को कितना मिला? 50। अब n 50 मिला है तो अपने Q1 ज्ञात करने के लिए n + 1/4, तो n अपने पास में 50, 50 के अंदर 1 प्लस करो तो कितना आएगा? 51। 51 को अपने 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 12.75 व अवलोकन मूल्य। अपने Q1 में देखो कि CFI में देखो कि 12.75 किस में जाता है? तो 15 आवृत्ति संचय आवृत्ति है, उसके सामने जो समय दिया है, समय जो दिया है वो 4 मिनट का है। तो Q1 अपने कितना मिला? 4 मिनट। अब इस तरह से अपने Q3 ज्ञात करेंगे कि n + 1/4 और 3 कोष्टक के बाद लिख देने का। अपने n + 1/4 का अवलोकन अपने ढूंढा है 12.75। 12.75 को 3 से गुणा कर दो तो कितना आएगा? 38.25 अवलोकन। अब अपने CFI में देखो 38.25 अवलोकन कहाँ आता है? तो 45 के अंदर आएगा। तो 45 के सामने समय कितना दिया है? 8। तो कितना आएगा? Q3 तुमको मिलेगा 8 मिनट। तो अपने Q1 और Q3 ज्ञात किया। आप क्या करोगे? चतुर्थ विचलन ज्ञात करेंगे। QD बराबर Q3 - Q1/2। 8 में से 4 माइनस करो और 2 से भाग दो। तो 4 को 2 से भाग दो तो 2 आएगा। QD मिला अपने को 2। अब बालकों की समस्या सुलझाने में लगते समय का चतुर्थ विचलन कितना आया? 2 मिनट। अब अपने चतुर्थ विचलनांक ज्ञात करेंगे। Q3 - Q1 बटे में Q3 + Q1। अपने Q3 - Q1 कितना है? 8 में से 4 माइनस करो तो 4 आएगा बटे में Q3 + Q1। 8 + 4 तो 12। 4 को 12 से भाग दे दो। 4 भागा 12 करो तो कितना आएगा तुम्हारे पास में? 0.3333 आएगा। तो चतुर्थ विचलांक 0.33 आएगा। जो बालकों को समस्या सुलझाने में लगते समय का चतुर्थ विचलांक 0.33 होगा। सादे के अंदर सवाल जो चतुर्थ। अब उदाहरण नंबर 7 है कि नीचे दिए गए एक शहर के 1000 व्यक्तियों के आय 1000 रुपये के वितरण के से व्यक्तियों की आय का चतुर्थ विचलनांक निकालिए। आय 1000 रुपये में 50 से कम, 50 से 70, 70 से 90, 90 से 110, 110 से 130, 130 से 150, 150 से अधिक। ये अपने आय लिख देंगे सीधी। और व्यक्तियों की संख्या लिखेंगे। व्यक्तियों की संख्या है 54, 100, 140, 300, 230, 125 और 51। ये सबकी जोड़ तो यहाँ पे CFI ढूंढेंगे हो जाएगी। पहले 54 लिख दो CFI में, फिर 54 के अंदर 100 प्लस करो यानी 154। 154 के अंदर 140 प्लस करो तो 294, 294। 294 में 300 करो 594। 594 में 230 प्लस करो तो 824। 824 के अंदर 125 प्लस करो तो 949। और 949 में 51 प्लस करो तो 1000 आएगा। अब अपने पास में n मिल गया 1000। अब यहाँ पे जो सतत आवृत्ति वितरण है 50 से 70, 70 से 90 सतत आवृत्ति वितरण है तो अपने यहाँ पे Q1 कैसे ढूंढने का है? तो पता है कि Q1 बराबर L + n/4 - CF बटे में F × C का उपयोग करेंगे सूत्र का। पहले अपने चतुर्थ विचलन Q1 n/4। n कितना है तुम्हारे पास में? 1000 है। 1000 को 4 से भाग दे दो। 1000 को 4 से भाग देगा तो 250 आएगा।
अभी 250 CFI में देखो कहाँ पर आता है, तो 294 के सामने आवृत्ति 70 से 90, तो 70 से 90 है तो Q1 अपने को Q1 उसमें आएगा। तो और उसके पहले की आवृत्ति CF के अंदर उसके पहले की आवृत्ति 154 और F मिलेगा तुमको 140। तो अपने सूत्र के अंदर कीमत डालते हैं कि Q1 बराबर L प्लस N/4 माइनस ये बटे में F इंटू सी। तो L अपने कितना मिला 70 प्लस N/4 अपने को 250 मिला, तो 250 लिखा। अब CFI એટલે उसके पूर्व की आवृत्ति 154 और बटे में F એટલે जिस आवृत्ति में Q1 आया है उसके सामने F जो लिखा है वो 140, तो 140 गुणा वर्ग लंबाई कितनी है 90 में से 70 माइनस को तो 20 आएगी, तो H B C 20 है। तुम पहले 10 में सीखते तो H आता था, अभी यहाँ पे C का उपयोग हो रहा है वर्ग लंबाई। अब आप 70 प्लस 250 में से 154 माइनस करो तो 96 आएगा। 96 को 20 से गुणा करो 1920 आएगा। 1920 को 140 से भाग दे दो तो तुम्हारे पास में आएगा 13.714। तो 70 के अगला प्लस करो, उसके अंदर 70 प्लस कर दो तो 83.7143 यानी Q1 मिला अपने 83.71। अब इस तरह से अपने Q3 ज्ञात कर रहे हैं। अब Q3 बराबर n3 कॉस्ट के बाद 3n/4 या तो 3n/4 में लिख सकते हैं। अपने यहाँ पर n कितना है 1000 है। 1000 को अपने 4 से भाग दिया था तो 250 है। 250 को 3 से गुणा कर दो तो कितना आएगा 750वां अवलोकन। अपने CFI में देखेंगे 750 किस में आता है, तो 110 से 130 के अंदर 824 के अंदर 750 आएगा, तो अपने L मिल जाएगा 110 और CF मिलेगा 594 और F मिल जाएगा 230। अब सूत्र में कीमत डालें कि Q3 बराबर L प्लस 3 कोष्टक में N/4 माइनस ये बटे में F इंटू सी। तो Q3 बराबर L अपने 110 प्लस 3n/4 कितना होगा 750। CF यानी उससे पहले की आवृत्ति 594 और उसके बाद में F है सामने की आवृत्ति 230 दी हुई है और वर्ग लंबाई है 20। तो अपने क्या करेंगे दूसरे स्टेप के अंदर 110 प्लस 750 में से तुम लोग 594 माइनस करोगे तो 156 आएगा। 156 को 20 से गुणा कर दो तो 3120 आएगा और उसको 230 से भाग दे दो तो कितना आएगा 13.56 और 5 है तो 13.57। अब 13.57 प्लस 110 कर दो तो कितना आएगा 123.57 यानी Q3 अपने को मिला 123.57। अपने Q1 और Q2 ज्ञात किया। आप चतुर्थ विचरण ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा QD बराबर Q3 माइनस Q1/2। Q3 अपने पास में 123.57 मिला है और Q1 मिला है 83.71। तो 123.57 में से 83.71 माइनस करो तो कितना आएगा 39.86 आएगा। उसको 2 से भाग देंगे 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 19.93। QD बराबर 19.93 यानी चतुर्थ विचलन 19.93 हज़ार रुपये में। और उसके ऊपर से चतुर्थ विचलनांक ज्ञात करना है तो चतुर्थ विचलन का सूत्र क्या है Q3 माइनस Q1 बटे में Q3 प्लस Q1। अब Q3 तुम्हारे पास में कितना है 123.57 माइनस 83.71 तो आता है 39.86 और 123 प्लस 83.71 प्लस करो तो कितना आएगा तुम्हारे पास में 207.28। अब अपने 39.86 भागा 207.28 भागाकार करेंगे
तो तुम्हारे पास में 0.1923 आएगा, यानी चतुर्थ विचलनांक 0.19, यानी व्यक्तियों की आय का चतुर्थ विचलनांक 0.19 आएगा। अब अपने चतुर्थ विचलन के गुण और दोष तुमको किताब में 132 और 133 नंबर के पेज पे दिया हुआ है। अब उसके गुण के अंदर क्या है कि चतुर्थ विचलन स्पष्ट रूप से पारिभाषिक अपव्यय का माप माना जाता है, गणना सरल है, उसके अंदर अति छोटे अति बड़े अवलोकनों का प्रभाव नहीं दिखाई देता है, चतुर्थ विचलन का माप बीच के 50% अवलोकन के मूल्यों को ध्यान में लेना पड़ता है, और सिरे वाले आवृत्ति वितरण की अवस्था में अपव्यय का एकमात्र माप है, उसे ज्ञात कर सकते, ये उसके गुण थे। और दोष के अंदर क्या है कि उसमें जो प्रथम 25% और अंतिम 25% अवलोकनों की अवगणना की गई है, यानी समग्र अवलोकनों का यहाँ उसमें उपयोग होता नहीं है, और बेजिक क्रियाओं के लिए अनुकूल माप नहीं माना जाता है, और न्यायालय के सापेक्ष में यह माप स्थिर नहीं है, और सांख्यिकी के उच्च अध्ययन में इस माप का उपयोग कम होता है। तो तुम लोगों को स्वाध्याय 4.2 1, 2, 3 पूर्ण करने का, और होमवर्क के अंदर जो उदाहरण नंबर आज चला है, उदाहरण 5, उदाहरण 6, उदाहरण 7, चतुर्थ विचरण परिभाषा सूत्र लिखकर याद करना है।